हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला मैट्रिक्स मैं लिखता हूं यहां पे क्या, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, a इक्वल्स टू लेट कर लो 1 2 3 4 5 6। बेसिक सा एक मैट्रिक्स लिया है। इसमें गौर से देखिए, इसका ऑर्डर अगर मैं बोलूं आपसे तो क्या होगा, दो रो हैं तो 2/3 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। अब आपको ध्यान रखना है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हमेशा ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसमें कॉलम की जो संख्या होगी हमेशा रो की संख्या से ज़्यादा होगा। यानी कि यहां से आप नोट के तौर पे लिख लेना क्या, इफ नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, है ना, नंबर ऑफ रोज, देन इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। आप क्लियरली इस मैट्रिक्स में देखो, 2 रो है एंड 3 कॉलम है। दैट मीन्स कॉलम की जो संख्या है यहां पे बड़ा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स नाम से ही लग रहा है भाई, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा। लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने बी मैट्रिक्स लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लिया साइन थीटा, यहाँ पे लिया कॉस थीटा, है ना, यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे लिया 3, यहाँ पे लिया 4। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझ लिया था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या होगा इसका ऑर्डर, देखिए 1 2 3, रो की संख्या 3 है एंड कॉलम कितने हैं, 1 2, यानी कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। अब आपको वर्टिकल मैट्रिक्स पहचानने के लिए यह पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम से हमेशा बड़ा होना चाहिए। मतलब नोट के तौर पे आप लिख लो क्या, कि इफ नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, है ना, देन इट इज नोन एज क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है इसमें देखो, रो की जो संख्या है 3 है एंड कॉलम की संख्या 2 है ना, रो बड़ा है ना कॉलम से, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसी से रिलेट करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे मेनली आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेसिस ही सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नंबर ऑफ रोज बड़ा हो गया कॉलम से तो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, है ना, और यदि कॉलम बड़ा हो गया रो से तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाए, तो इस केस में हम बोलेंगे क्या, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट कर लो कि ए कोई मैट्रिक्स है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ना। तो मान लो कि एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया सिंपल सा 1 2 एंड WX। ठीक है, इस मैट्रिक्स में देखिए नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि रो और कॉलम की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना, देन इट इज नोन एज क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे मैं आगे आपको क्लियर बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके फर्दर आगे वीडियो में हम स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या, रो मैट्रिक्स या इसी का नाम है रो वेक्टर। एक ही माया के अलग अलग नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या होता है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, आइए एक एग्जांपल लेते हैं।
क्लियरली समझ जाएंगे। W बराबर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मान लो कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है 1 2 3 4। सारा खेल ऑर्डर पे ही होना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में देखिए आप कितने रो हैं, एक ही रो दिख रहा है ना। तो 1 एंड कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/4। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एक हो, दैट मीन्स वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नोट के तौर पे क्या, इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 1। ये ध्यान रखना है, अगर रो की वैल्यू एक आ जाएगी तो वो रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कॉलम मैट्रिक्स एंड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में, ठीक है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल कॉलम हो, चाहे रो की वैल्यू कुछ भी हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे ले लेते हैं पप्पू, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, WX। इसमें देखिए कितने रो हैं, 1 2 3, बट कॉलम कितने हैं, एक है। तो कॉलम मैट्रिक्स में ना कॉलम की संख्या एक ही होनी चाहिए, चाहे रो कुछ भी हो जाए। तो नोट के तौर पे आप लिख लेना क्या, इफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम विल बी एक। अगर नंबर ऑफ कॉलम एक है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट मैट्रिक्स का नाम है नल मैट्रिक्स। नाम से ही दिख रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट, सारे इंट्रीज क्या होनी चाहिए, नल होनी चाहिए, यानी जीरो होना चाहिए। इसका दूसरा नाम भी है क्या, जीरो मैट्रिक्स। याद रखना, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल बोलो या जीरो मैट्रिक्स बोलो, बात सेम है। लेट कर लेते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स है 0 0 0 0 0 0। ऑर्डर से इसमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपल देखना है कि सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, ऑर्डर में नल मैट्रिक्स हो जाएंगे। आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे मिस्टेक करा हूँ, नल मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट किया जाता है, यानी कि ये जो जीरो है इसको थोड़ा डार्क कर देंगे तो इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो लिख देते हैं नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, null matrix is represented by ये जो है ना ओ को थोड़ा सा डार्क कर देंगे ना, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स का, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स are zero, then it is said to be क्या, नल मैट्रिक्स, ठीक है। याद रहेगा क्या। ये था पार्ट 1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम और भी मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। सो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।